हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा आपको पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न लिब्रे ऑफिस से भी पूछे जाते हैं, तो आज की इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और इस पूरी क्लास का पीडीएफ ही आप सभी को मिल जाएगा। पीडीएफ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिपल सी बाय स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को आप CCC.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी लिखते हैं और आप किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को सेंटर में करना चाहते हैं, यानी बीच में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल ई, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ या फिर इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, और जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक करना है, और जो साथी नए हैं चैनल पर आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें किसी टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में करना है। सबसे पहले तो हम थोड़ा साइज जो है इसका बढ़ा लेते हैं ताकि आपको आसानी से विजुअल हो पाए। और यहाँ पर आप देख, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, अब इसको हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। तो इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ई प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल ई दबाया तो देखो यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है, यानी बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब अगर इस चीज़ को हम, ये तो शॉर्टकट कैसे किया, बट आपसे पूछता है कि कौन से मेनू में जाके हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं या लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। अब जैसे ये वीडियो लिखा हुआ है, इसको हमें राइट में करना है तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड में आ गया। लेफ्ट में लेकर जाना है, कंट्रोल एल दबा सकते हैं, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई दबा सकते हैं। अगर आपसे मेनू पूछा जाए कि कौन से मेनू से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेनू दिए गए हैं, आपको फॉर्मेट मेनू में आना है। फॉर्मेट मेनू में जब आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ देखोगे, सॉरी, टेक्स्ट के नीचे आप आओगे, यहाँ अलाइन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ फॉर्मेट में जाना है, अलाइन में आना है, और अलाइन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट और जस्टिफाई के कमांड आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर लेफ्ट में करना है तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, सेंटर में करना है तो सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें लेफ्ट में करना है तो हमने लेफ्ट पे क्लिक कर दिया है, तो ये टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में आ चुका है। तो मेनू पूछा जाए तो फॉर्मेट मेनू होगा। ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है सेंटर के लिए, कंट्रोल आर राइट एंड कंट्रोल एल लेफ्ट की होती है। दूसरा, अगर आपसे कई बार पूछते हैं कि इसके अलावा हम किस टूल बार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है। और इस फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी सेंटर का सेंटर या लेफ्ट या राइट करने के लिए ऑप्शन होते हैं। तो कहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पहला वाला, ये लेफ्ट का है, दूसरा सेंटर का है, फिर राइट का है, और यहाँ पे चौथा जो है ये जस्टिफाई का है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखा गया है, तो इसमें राइट साइड की लाइन आप देखो नीचे तक जो गई है वो एकदम बराबर है, बट राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं ना कम ज़्यादा है लाइन, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल जे प्रेस कर दिया। अब आप देखिए नीचे की तरफ जो राइट साइड है वो भी बराबर हो गई है लाइन, और लेफ्ट साइड की भी लाइन एकदम बराबर हो गई है, यानी किनारे दोनों एकदम बराबर कर दिए। या आप कह सकते हैं दोनों तरफ से हमें अलाइन करना है तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न का आंसर आपको देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। आंसर आपको देना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्या पूछा गया है यहाँ पर, फाइंड एंड रिप्लेस पूछा गया है। जब आपसे फाइंड एंड रिप्लेस पूछा जाए, दोनों पूछा जाए, तो कंट्रोल एच हो जाएगा। फाइंड की केवल पूछी जाए तो कंट्रोल एफ होता है, अदरवाइज
रिप्लेस भी साथ में हो तो कंट्रोल एच होता है, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल एच हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर से हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलेंगे और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जैसे ही हम राइटर में आए हैं, अब हमें फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। कंट्रोल एच हमें जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स आ चुका है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, जिसको भी हम फाइंड करना चाहते हैं, यानी जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले इसको फाइंड करेंगे और रिप्लेस वाले ऑप्शन के आगे हम उस वर्ड को किस में रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिख देंगे। हमने यहाँ वीडियो लिखा है तो हम इस वीडियो को लिख देते हैं, वीडियो। रिप्लेस में हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, वीडियो को हमें लिख देना है ऑडियो में, तो हमने यहाँ पे ऑडियो लिख दिया है। अब यहाँ ऑप्शन देखो दिया गया है फाइंड ऑल, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट। तो पहले तो हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड कर लेते हैं। ये वीडियो हमारा फाइंड हो चुका है। अब यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है। रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो वीडियो अभी सेलेक्ट है ना वो रिप्लेस हो जाएगा, जो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां वीडियो लिखा होगा वो सारे ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी हमने रिप्लेस किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो था वो ऑडियो हो चुका है, बट आगे वाला अभी वीडियो है। बट अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते तो जहां जहां वीडियो होता वहां ये ऑडियो हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि मेनू कौन सा है तो एडिट मेनू में आके आप फाइंड एंड रिप्लेस का जो कमांड है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रहता है फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड, कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न का आपको आंसर देना है। अगला सवाल क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की बताओ। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की पूछी है और आप सभी को अभी हम बता चुके हैं, जस्टिफाई यानी दोनों तरफ से अलाइन करना होता है तो कंट्रोल जे दबाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपसे मेनू पूछेगा तो आप बता देना फॉर्मेट मेनू के अंदर ये कमांड हमें मिलेगी, फॉर्मेट मेनू में चले जाना है आपको। स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। स्पेल चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल की जाती है। स्पेलिंग में कोई एरर है उसको फिक्स करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसके लिए F7 कुंजी को हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे हम यहाँ पर F7 को प्रेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने F7 प्रेस किया तो ये आपके सामने आ चुका है स्पेलिंग वाला बॉक्स एक, और यहाँ से जो भी एरर है, अगर किसी भी वर्ड में स्पेलिंग में कोई एरर है तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे शॉर्टकट की ना पूछकर मेनू पूछें कि किस मेनू में जाके हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा टूल्स मेनू में और यहाँ स्पेलिंग का पहला ही कमांड मिल जाएगा टूल्स मेनू में। स्पेलिंग में आप जाएंगे, F7 दिया भी गया है आगे और यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की पूछा जाए तो शिफ्ट F7 हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। जैसा अभी हमने बताया, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात हो तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट F7 हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आप लाइन के स्टार्टिंग में आना चाहते हैं, जैसे ये पूरी आपकी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है आपकी और आप यहाँ पे हैं, आप आना चाह रहे हैं एकदम स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तो क्या करोगे, कौन सा कुंजी आप दबाओगे। लाइन के शुरू में जाना है तो कौन सा कुंजी आपको प्रेस करना पड़ेगा, आप सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो केवल होम आप प्रेस कर सकते हैं, केवल होम आपको की प्रेस करना है क्योंकि आपको लाइन के शुरू में जाना है। चलिए हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हैं, ये हमारा सेकेंड वाला लाइन है और हम पॉइंट पे हैं, पॉइंट जहाँ लिखा है, कर्सर हमारा पॉइंट की तरफ लास्ट में है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट पर कर्सर है और हमको यहाँ प्रोवाइड्स लिखा है ना, यहाँ पे जाना है एकदम। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको केवल होम प्रेस करना है तो हम यहाँ पर होम की को प्रेस करेंगे और आप देखिएगा कर्सर हमारा यहाँ आ चुका है प्रोवाइड्स के पास में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर लाइन के अंत में जाना है तो हम एंड बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे लास्ट में कर्सर यहाँ आ चुका है। अगर होम प्रेस करते हैं तो कर्सर आपका कहाँ जाएगा, एकदम लाइन के शुरुआत में आ जाएगा और एंड दबाएंगे तो अंत में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, होम बटन से हम लाइन के शुरू में जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप सभी को देना है।
पूछा गया है निम्न में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें। एडोब फोटोशॉप दिया है, एमएस वर्ड दिया है, लिब्रो ऑफिस दिया है और स्काइप दिया है। इसमें क्या पूछा है, ओपन सोर्स कौन सा है। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर सभी तो पैड है, बट आपका जो लिब्रो ऑफिस है ये ओपन सोर्स है, यानी लिब्रो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स में आता है, एकदम फ्री में आप इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड करके इसे चला सकते हैं। तो ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है लिब्रो ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको हाइपरलिंक डालना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए हाइपरलिंक को डालने के लिए कंट्रोल के प्रेस करते हैं, चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर में पूछें, चाहे कैल्क या इम्प्रेस में पूछा जाए या एमएस वर्ड में पूछा जाए, तो कंट्रोल के ही होता है। कंट्रोल के से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। चलिए कैसे डाल सकते हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। तो जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर में आएंगे और किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में आपको हाइपरलिंक लगाना है, जैसे हमें यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है और हमको इसको सेलेक्ट करके इसमें हाइपरलिंक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली कंट्रोल के हम प्रेस करेंगे। अब जैसे ही कंट्रोल के हमने प्रेस किया तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बेब या एफटीपी, तो अभी बेब पे टिक रहेगा हमारा, और यूआरएल हमें जो भी इसमें ऐड करना है इंटरनेट के थ्रू, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल आप डालना चाहें डाल सकते हैं, फेसबुक का डाल सकते हैं, मीन कोई भी यूआरएल आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी वेब पेज आप उठा सकते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर हैश यूज कर लिया। अगर आपको अपने कंप्यूटर की ही कोई फाइल अटैच करनी है तो इसके लिए आप यहाँ डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे फिर पूछेगा पाथ बताओ, तो यहाँ से इस फाइल पे आपको ओपन फाइल पे क्लिक कर लेना है और जो भी फाइल आप इसमें जोड़ना चाहते हैं उस फाइल को आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने इस फाइल को जोड़ना चाहा है तो हमने यहाँ जोड़ दिया, ओपन किया, तो ये फाइल हमारी अटैच हो चुकी है और हम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये जो हाइपरलिंक है हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हैं ये हाइपरलिंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इस ऑनलाइन पे जब कोई क्लिक करेगा तो इसके अंदर जो भी लिंक पड़ा है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसके ऊपर आना है, तो देखो ये हैंड शेप में आ गया है और हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या होगा, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो फाइल हमारी ओपन हो चुकी है जो हमने इसमें एज ए हाइपरलिंक ऐड की थी। ठीक है, इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल का जवाब आप सभी को करना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है लिब्रो ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। आपसे ये पूछा गया है कि पैराग्राफ भी चेंज ना हो और लाइन भी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट के साथ एंटर। देखिए नॉर्मली जब हम एंटर बटन दबा देते हैं तो क्या होगा, एक न्यू पैराग्राफ हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, नया पैराग्राफ मिलता है। जैसे आप कुछ लिख रहे होते हैं, मान लिया आप यहाँ आ चुके हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में फिर से, और आप कुछ लिख रहे होते हैं और एंटर जब करते हैं तो नया लाइन जब शुरू होता है ना, वो एक न्यू पैराग्राफ के साथ शुरू होता है। बट आप चाहते हैं कि न्यू लाइन तो मिले, पैराग्राफ हमारा नया ना बने, तो शिफ्ट के साथ में एंटर कर लेना है। आप शिफ्ट के साथ में जैसे यहाँ पे हैं और हमने शिफ्ट के साथ एंटर मार दिया तो हम नई लाइन में आ जाएंगे, लेकिन पैराग्राफ हमारा जो है वो नया नहीं होगा, सेम पैराग्राफ हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, शिफ्ट के साथ में एंटर हमें प्रेस करना होता है। अगला सवाल देखो, लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है कितना होता है, कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है, मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा गया है। तो अगर हम देखें जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू होता है उसमें कम से कम जो फॉन्ट साइज होता है वो 6 होता है। बाय डिफॉल्ट हमें कम से कम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एक बार फिर से हम राइटर में आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर ये फॉन्ट का साइज है, यहाँ से हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। कम से कम देखेंगे ड्रॉप डाउन में तो कितना 6 दिया गया है, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 96 दिया गया है, यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96। चलिए अगला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे आंसर पूछा गया है। इसमें पूछा है लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। मिनिमम अभी आपको पता लगा 6 होता है और हमने अभी बता दिया मैक्सिमम कितना होता है, 96 होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अधिकतम हम 96 जो है यूज कर सकते हैं उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अगला सवाल है एमएस वर्ड और लिब्रो ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। एमएस वर्ड हो या लिब्रो ऑफिस राइटर हो, जो डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं या मेनू बार कहते हैं।
बताइए इसमें कौन सा आपका सही जवाब है। देखो यहाँ राइटर में आ गए और सबसे बॉटम पे क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे बॉटम पे ये देखो, बॉटम पे यहाँ पे देखो, ये आपका बॉटम वाला हिस्सा है। तो यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 of 1, है ना। अब यहाँ पर हम दिख रहे होंगे आपको, तो ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। क्या लिखा है, थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है पेज 1 of 2, ऐसा लिखा हुआ है पेज 1 of 2। इसका मतलब क्या है कि इसमें टोटल 2 पेज हैं और अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं। और कितने वर्ड यहाँ हैं, 239 वर्ड लिखे हैं, 1298 करेक्टर लिखे हैं। ये क्या होता है, ये आपके, और यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, हमको दिख रही है। तो ये क्या होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार होता है, इसको कहा जाता है स्टेटस बार, ठीक है। तो सबसे बॉटम में जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेटस बार कहाँ होती है, डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे, सबसे बॉटम पे स्टेटस बार होता है। अगला सवाल देखिएगा, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि भाई प्रिंट करेंगे तो कैसा निकलेगा, उसका प्रीव्यू हम पहले ही देखना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, Ctrl+Shift+O आप प्रेस कर देंगे। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O आप प्रेस करेंगे। बस आपको यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में आ जाना है और फाइल पे आप क्लिक करोगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, आप थोड़ा नीचे आओगे, ये प्रिंट रहा है और साथ में देखो प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+O यहाँ पे दी गई है, और प्रिंट के लिए Ctrl+P होता है। तो Ctrl+Shift+O से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल का अब जवाब आपको करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्स्ट को क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे H2SO4 ये है, तो 2 और 4 यहाँ लिखा है ना, नीचे की तरफ थोड़ा लटका के लिखा गया है, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में है। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B से हम सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, Ctrl+Shift+P होती है। तो ये P जो है ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज की जाती है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। जैसे ही राइटर में आएंगे यहाँ पर भी देखो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं, या फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी मिल जाते हैं। पहला वाला ये X² लिखा हुआ है, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट का है, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका सबस्क्रिप्ट का है। तो यहाँ से भी आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज जो है अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में जाके भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाओगे और उसके बाद में टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। पहला ही है टेक्स्ट का ऑप्शन, इसके अंदर सब कमांड आपको मिलते हैं। और यहाँ देखो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दिया गया है, सामने शॉर्टकट की भी दी गई है। इनको अच्छे से तैयार कर लेना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर ये रहा, और यहाँ पर आपको आंसर करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। अगर आप सभी ने हमारे पैड बैच देखे हैं, पढ़े हैं, जिन बच्चों ने मार्च का बैच लिया है या अप्रैल मई का बैच जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सारा कुछ हमने उसमें पढ़ाया है, और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सबको डिटेल में थ्योरी पढ़ाए हैं, साथ में हमने MCQ भी करवाए हैं जो आपके चैप्टर वाइज है। तो बहुत शानदार बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिन बच्चों को भी बैच लेना है। यानी कंप्लीट अगर आप CCC का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप CCC बाय FHD मोबाइल एप्लीकेशन पर आ सकते हैं और वहां पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो Ctrl+Shift+P हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की बताओ। अगर आप राइटर की विंडो बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो केवल राइटर की ही विंडो हम बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस सूट की विंडो बंद करना है तो कंट्रोल के साथ में क्या करना पड़ेगा, Q प्रेस करना पड़ेगा। यानी जो Q दिया गया है ये पूरा ही बंद कर देगा लिब्रे ऑफिस को, चाहे राइटर, कैल्क कुछ भी आपने ओपन किया है सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप Ctrl+W दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा, केवल राइटर बंद होगा। ये हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं, तब जाकर थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। चलो यहाँ पर देखो हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर पहले इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसे हमें क्लोज करना है, ठीक है। तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+W पहले प्रेस करते हैं। जैसे ही हम Ctrl+W प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या सेव करना चाहते हैं, तो हमने कहा नहीं भाई हम सेव नहीं करेंगे, डोंट सेव कर देंगे। ये देखो भाई हमारा लिब्रे ऑफिस
राइटर जो है वो क्लोज हो चुका है, लेकिन आपके सामने ये जो विंडो ओपन है ये क्या है, ये लिब्रो ऑफिस सूट है। मतलब लिब्रो ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सभी राइटर, इसके बाद कैल्क, इम्प्रेस ये सब पढ़ते हैं, वो सब यहाँ देखो दिए गए हैं नीचे। ये शायद आपको विजुअल हो रहा होगा, यहाँ देखो, ठीक है, ये सब नीचे दिए गए हैं। अब क्रिएट में जब जाओगे तो इसमें राइटर भी ओपन कर सकते हो, कैल्क भी ओपन कर सकते हो, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है, इसमें ड्राइंग है, मैथ फार्मूला है और बेस डाटाबेस है। ये सभी सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, जो भी आप चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, वही ओपन हो जाएगा। तो लिब्रो ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस सूट आपने देखा, तो एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिब्रो ऑफिस के अंदर भी राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ फार्मूला, ठीक है, उसके बाद बेस डाटाबेस है। तो मान लिया अब हमें फिर से राइटर ओपन करना है, तो यहाँ क्लिक कर देंगे और हमारा राइटर फिर से ओपन हो चुका है। लेकिन अगर हम कंट्रोल W दबा देंगे तो जो अभी आपने क्या देखा था, जो लिब्रो ऑफिस सूट था वो भी बंद हो जाएगा। करके दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, Q दबा देंगे, सारा कुछ बंद हो गया है, अब आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अब हमें दोबारा से राइटर यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो इस प्रकार से जो है आप सभी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हम वापस से जो हमारा टेक्स्ट था उसको हमने पेस्ट कर लिया है। अगला सवाल देखो, तो कंट्रोल W यहाँ हो जाएगा क्योंकि केवल लिब्रो ऑफिस की विंडो बंद करवा रहा है, पूरा ही बंद करवाए। अगर लिब्रो ऑफिस सूट पूछा जाए तो कंट्रोल Q आपको कर देना है। अच्छा, ये काम जो है ना, अगर कभी मेनू पूछे तो आप यहाँ विंडो पर आओ, और विंडो पर जब आओगे तो यहाँ से भी बंद कर सकते हो। विंडो मेनू में आएगी, यहाँ पर देखो कंट्रोल W से हम क्लोज कर सकते हैं, विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये विंडो बंद करने की बात की जा रही है, इसलिए कंट्रोल W यहाँ पे दिया गया है। और फाइल में जाओगे ना, नीचे देखो, अगर हमें एग्जिट होना है, यानी एग्जिट होना चाह रहे हैं लिब्रो ऑफिस से, तो कंट्रोल Q दबाओ। इसलिए फाइल मेनू में एग्जिट वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप थोड़ा सा इसको हमें साइड में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये एग्जिट लिब्रो ऑफिस कंट्रोल Q, इससे हम बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। और इसीलिए विंडो मेनू के अंदर क्या दिया है, विंडो क्लोज करने की बात की गई है, वो विंडो मेनू में दिया गया है, कंट्रोल W यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल का जवाब आपको करना है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की बताओ। कोई फाइल पहले से सेव है और हम उसी फाइल को फिर से सेव करना चाह रहे हैं किसी अलग नाम से या किसी अलग फॉर्मेट में, तो हम सेव एज करते हैं। तो सेव एज करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी है, कैसे कर सकते हैं सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, SHIFT होता है, यहाँ केवल T बना है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर जो है स्पेलिंग में, ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और S से हम क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। फिर लेकर चलते हैं राइटर के अंदर और यहाँ सेव एज करके आपको दिखाते हैं क्या करना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट S, हमने कंट्रोल शिफ्ट S दबा लिया। ये देखो सेव एज का एक बॉक्स खुल गया, यहाँ पर जो भी अब हम नाम देना चाह रहे हैं यहाँ पे नाम दे सकते हैं फाइल का, और यहाँ से हम उसे सेव कर सकते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फंट आकार कितना होता है। अब मैक्सिमम फंट आकार हम कितना कर सकते हैं, अधिकतम की बात हो कितना हम कर सकते हैं, जब यहाँ पूछा जाए कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 999.9 कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी आ सकता है 1000, कई बार आ जाएगा 1000 PT कर सकते हैं। देख लेना ऑप्शन में क्या दिया है, तो 999.9 PT यानी पॉइंट तक साइज को हम बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा, वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर राइटर में जब आप आओगे, जैसे हमने यहाँ एडियो लिखा हुआ है और इसका हमें साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम यहाँ चाह रहे हैं मैक्सिमम साइज करना, तो हमने यहाँ 1500 डाल दिया, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देखो, जूम करते हैं, यहाँ देखो कितना लिखा है, 999.9, यानी 1500 नहीं कर सकते हैं, केवल 999.9 तक ही कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज है। और ड्रॉप डाउन में कितना मिलता है, 96 मिलता है, समझ रहे हो। बट मैनुअली टाइप करोगे तो 999.9 तक कर सकते हो। और मिनिमम की बात करें तो हमने 1 डाला, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 आ गया है, यानी फंट साइज को कम से कम अगर आप करना चाहते हैं मैनुअली तो 2 ही कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में कितना होता है, तो वहां पर 6 होता है, ठीक। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का आपको जवाब देना है।
अब यहाँ पे देखो, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अभी बात हुई थी लाइन को ब्रेक करने की, लाइन तोड़ने की, है ना, बिना पैराग्राफ चेंज किए, तो शिफ्ट एंटर था, और ऐसे ही पूछे तो एंटर से लाइन तोड़ सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पेज ब्रेक करने की बात हो रही है, तो पेज ब्रेक करना है कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दो। जैसे ही आप यहाँ आओगे, हाँ हमको आना है राइटर में और यहाँ पर हमें पेज ब्रेक करना है। तो देखो ये हमारा एक पेज है और दूसरे पेज में भी हम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर हैं डिवाइस के बाद, अब हमें कुछ लिखना नहीं है इस पेज में, अभी जगह बहुत है इसमें, स्पेस है, लेकिन हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया और हम चाह रहे हैं ये टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया दूसरे वाले पेज में, अलग पेज में हम करेंगे। तो हम या तो एंटर एंटर करते रहें या कंट्रोल एंटर दबा दो, बस सीधे अगले पेज में आ जाओगे। देखो पेज ब्रेक हो गया, आप देख पा रहे होंगे, और कंट्रोल बी से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये पेज ब्रेक कर दिया और यहाँ पे जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमने इस पेज में नहीं लिखा, हम नए पेज में आ गए, तो क्या किया, कंट्रोल एंटर से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं, या एंटर एंटर करते रहो तब भी आप नए पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पर हमारा पेज ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में एंटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, लिब्रोऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रोऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब ये आपको बताना है कि लिब्रोऑफिस कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। हमने बहुत सिंपल सी बात आपको बताई, बस आप ये ध्यान रखो कि जो सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई अब ये एप्लीकेशन है कि सिस्टम है, तो आप थोड़ा ये सोचो कि क्या इस सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं, यानी यूजर काम करता है। अगर करता है तो कैसा होगा, एप्लीकेशन होगा। नहीं करता होगा, वो सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर के लिए बनाया गया है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर यूजर कार्य करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ लिब्रोऑफिस राइटर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिब्रोऑफिस कैल्क भी है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस भी है, एमएस ऑफिस भी है, फोटोशॉप भी है, कोरल ड्रॉ भी है। ये सब कैसे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सब यूजर यहाँ पे काम करते हैं बैठकर। अगला सवाल, कंट्रोल एंड से लिब्रोऑफिस में पेज के सबसे नीचे जाया जा सकता है। जैसे ही कंट्रोल एंड दबाओगे ना, तो जितना भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं, सभी के बॉटम में पहुंच जाओगे, सबसे नीचे पहुंच जाओगे। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर लिब्रोऑफिस राइटर में। अब जैसे ही राइटर में आए तो हम देखो सबसे टॉप पे आ गए, हम प्रोवाइड्स पर आ गए। हमको जाना है, जैसा आपको पता है इसमें 3 पेज हैं और हमको सबसे बॉटम पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ में हम एंड बटन प्रेस करेंगे। सबसे बॉटम पे आ गए, सबसे लास्ट वाले पेज में आ गए। सबसे टॉप पे जाना है, कंट्रोल होम दबा लो। आपको याद है अभी हमने बताया था केवल होम दबाने से लाइन के शुरू में आते हैं और केवल एंड दबाने से लाइन के अंत में आते हैं, लेकिन कंट्रोल का जब यूज कर लेंगे तो पेज के सबसे टॉप पे, और एंड दबाओगे तो सबसे बॉटम पे। ये दोनों बातें आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, नंबर लिस्ट इंसर्ट करना है। तो नंबर लिस्ट कैसी होती है, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर लिस्ट होती है ना, इस प्रकार से हमें लिस्ट बनानी है। तो क्या करेंगे, कौन सा हम कुंजी प्रेस करेंगे नंबर लिस्ट के लिए, बताओ। राइट आंसर आपको करना है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा F12। नंबर लिस्ट के लिए क्या होता है, F12 होता है। बुलेट लिस्ट के लिए क्या होता है, शिफ्ट F12 होता है। क्या होता है, शिफ्ट F12 होता है, ये बुलेट लिस्ट के लिए होता है। चलो इसको भी हम एक बार करके दिखाते हैं आप सभी को, ठीक है। हाँ, इसको भी एक बार हम करके दिखाते हैं। तो यहां पर हम लिब्रोऑफिस राइटर में आ चुके हैं और हमको क्या करना है, नंबर लिस्ट चाहिए। तो नंबर एंटर प्रेस किया और हमें नंबर लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ F12 प्रेस कर देंगे। देखो नंबर लिस्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 आ चुका है, और हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ CPU, एंटर प्रेस किया, हमने यहाँ रैम लिखा, यहाँ पे रोम लिखा, तो ये नंबर लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो नंबर लिस्ट हट जाएगी। और अब हमें अगर चाहिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट, तो शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करेंगे, तो देखो बुलेट पॉइंट आ चुके हैं। फिर से हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सब आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए,
ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप डाल सकते हैं, ये बुलेट लिस्ट आपको दिख रहे हैं, नंबर लिस्ट आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से भी डाल सकते हैं, या फिर आप चले जाओ फॉर्मेट मेनू के अंदर और यहाँ पे लिस्ट का एक ऑप्शन रहता है, इस पे आ जाओगे, यहाँ पे बुलेट लिस्ट शिफ्ट F12 शॉर्टकट की दी गई है, नंबर लिस्ट F12 शॉर्टकट की दी गई है, तो यहाँ से भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर जो भी आपने बुलेट पॉइंट डाले हैं इनको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F12 यूज कर सकते हैं, तो सब हट गया। कंट्रोल शिफ्ट F12 से नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये बात भी आपको नोट करके रख लेनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल लिब्रे ऑफिस यहाँ पे पूछा गया है आपसे, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। अगर आपने किसी फाइल को राइटर में सेव किया तो एक्सटेंशन कौन सा उसमें जुड़ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर राइटर में सेव करोगे तो .odt आ जाएगा, साथ में .odt आ जाएगा अगर आप राइटर में सेव करते हैं तो। जैसे देखो यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं राइटर में, और ये फाइल अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है, यहाँ पे हम राइटर ही लिख देते हैं। हमने फाइल का नाम क्या रखा, राइटर, हमने फाइल का नाम रखा, और इस फाइल को हम सेव करा देंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। चलो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने फाइल को सेव करा रहे हैं, राइटर इसका नाम है, हम सेव कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी जो है ना सेव हो चुकी है, और इसका एक्सटेंशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये फाइल का नाम हमारा आ चुका है writer.odt। क्या है, एक्सटेंशन है, writer.odt क्या है, एक्सटेंशन है, और ये टाइटल नाम अब आ जाएगा क्योंकि हमने नाम यहाँ पे दे दिया है। जब तक आप टाइटल नहीं देते हैं तब तक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अनटाइटल बन ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप टाइटल नेम दे देते हैं तो फिर वहाँ पर आपका जो टाइटल का नाम आपने डाला है वो दिखेगा। और ये डेस्कटॉप पर भी आ चुकी है, यहाँ पर हमने जो राइटर नाम से फाइल बनाई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब इस फाइल को अगर हमें क्या करना है, इस फाइल को हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी में आपको लेकर चलते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है राइटर नाम की, इसमें क्या दिख रहा है, एक्सटेंशन आपको यहाँ दिख रही होगी, ये वाली देखो, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में बनाई गई फाइल है, और यहाँ पर ये .odt लिखा हुआ है, ये फाइल की एक्सटेंशन है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो है आपकी राइटर की जो फाइल होती है वो सेव होती है, और इसका जो एक्सटेंशन साथ में ऐड होता है वो odt होता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है और इसका जवाब आप सभी को करना है। 24 में राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना होता है। अगर आप चार्ट को डालना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो कौन से मेनू में जाओगे। जब देखो इंसर्ट करने की बात जब भी हो तो मोस्टली क्या होता है, 99% इंसर्ट मेनू होता है। ये 100% में समझना, कई केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 99% होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा हमें चार्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से हम चलेंगे राइटर में और यहाँ इंसर्ट मेनू में आ जाएंगे। इंसर्ट मेनू में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर चार्ट अप्लाई करने का एक कमांड है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में चार्ट को अप्लाई करा सकते हैं। इस प्रकार से चार्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से चार्ट टाइप में जा सकते हैं कि भाई कितने टाइप के चार्ट हम डाल सकते हैं। ये भी कई बार पूछता है आपसे एग्जाम में कि चार्ट कितने टाइप के डाल सकते हैं। तो यहाँ देखो कॉलम है, बार चार्ट है, पाई चार्ट, एरिया है, लाइन है, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम, टोटल 10 प्रकार के चार्ट जो हैं यहाँ पे दिख रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हैं। तो 10 प्रकार के चार्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या पूछा है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है। मेल मर्ज विजार्ड कहाँ मिलेगा, कौन सी टैब में मिलेगा आपको। मेल मर्ज विजार्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस प्रश्न है आपके ट्रिपल सी का, और ये मिलेगा टूल्स मेनू के अंदर। मेल मर्ज विजार्ड कहाँ मिलेगा, टूल्स मेनू में मिलेगा। आपको आना है राइटर में, टूल्स मेनू में जाना है। यहाँ पर देखो मेल मर्ज विजार्ड आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये रहा कौन से मेनू में, टूल्स मेनू में। इसलिए आपको लिब्रे ऑफिस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे सवाल जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर से भी आएगा सवाल, फिर कैल्क से आएगा सवाल, फिर इम्प्रेस से आएगा। 3 सॉफ्टवेयर हैं लिब्रे ऑफिस के जिनसे सवाल बनेगा आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कमेंट डालने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करोगे।
कंट्रोल अल्ट और सी से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताओ। 27 में पूछा है कि भाई टेबल कैसे डाल सकते हो। तो टेबल डालने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F12 प्रेस कर लेंगे। देखो इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, केवल F12, इससे क्या हुआ, नंबर लिस्ट आपने डाली, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, शिफ्ट F12, शिफ्ट F12 अगर आप दबाते हो, थोड़ा सा गलत हो गया, देखो अगर आप क्या करते हो शिफ्ट के साथ में F12 दबाते हो तो क्या पड़ेगा, बुलेट पॉइंट पड़ेगा, बुलेट लिस्ट। और कंट्रोल के साथ में अगर आप F12 प्रेस करते हो तो क्या पड़ेगा, टेबल पड़ेगा, टेबल को आप डाल सकते हो, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो, राइटर में आप आ गए हैं, यहाँ पे टेबल को डालना है, कंट्रोल F12 हम प्रेस कर देंगे। यहाँ इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, टेबल का नाम रख सकते हैं, कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, है ना, कॉलम ऐसे होते हैं, है ना, रो ऐसे होते हैं, खड़ी लाइनें और बड़ी लाइनें आपकी रो होती हैं, ओके, और खड़ी लाइनें जो होती हैं वो आपके कॉलम होते हैं। अब नीचे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखना चाह रहे हैं तो आपका इसका प्रीव्यू दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओनली 2 कॉलम एंड 2 रो आ चुके हैं। अब यहाँ जो भी आपको लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ कोर्स नेम, है ना, यहाँ लिखा हमने ड्यूरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपने EDCA लिख दिया, है ना, अब इसका आप ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि कितने साल का कोर्स है। इसी प्रकार से आप यहाँ DCA लिख सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ। इसी प्रकार से आप CCC लिख सकते हैं। तो ये एक टेबल आप ऐसे बना सकते हैं। और नीचे फिर बॉटम पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ये कंट्रोल्स आपके सामने होते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इसको हटाना है, टेबल को डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये टेबल हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला सवाल का जवाब करो। 28 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना, नहीं, अधिकतम जूम 700% होता है, ऐसा पूछा है आपसे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, 700% होता है। सवाल ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा गया है। जवाब करिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ये फॉल्स है क्योंकि राइटर में 600 ही कर सकते हैं। मैक्सिमम जो जूम साइज है वो 600% होता है राइटर में, और मिनिमम कितना होता है, 20% होता है। इसको नोट करके रख लेना, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट कमांड किस ओपन रिमोट कमांड टूल्स मेनू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ओपन रिमोट कमांड है ना, ओपन रिमोट कमांड है, ये कहाँ मिलेगा, करेंट टूल्स मेनू में मिलेगा। अब आपको बताना है मिलेगा या नहीं। मिलेगा तो यस करना है यानी ट्रू करना है, नहीं मिलेगा तो फॉल्स करना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, फॉल्स है। ये आपको कहाँ मिलता है, देखो आपसे पूछा क्या है, ओपन रिमोट, तो ये मिलेगा फाइल मेनू में। आपको फाइल मेनू में आ जाना है और यहाँ पर ओपन रिमोट ये आपको मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखो ओपन रिमोट का कमांड आपको दिख रहा है, ये कहाँ मिला, फाइल में, ओपन रिमोट। आगे बढ़ो, अगला सवाल का जवाब आप सभी को करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन कुंजी दबाते हैं। अगर हमें टेम्पलेट डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को डाल सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब पूछा है आपसे, बताओ क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कंट्रोल शिफ्ट एन से हम टेम्पलेट को डाल सकते हैं। जरा देखो कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ राइटर में आना है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एन जैसे हमने दबाया, हमारे सामने टेम्पलेट आ चुके हैं और इसमें से जो टेम्पलेट हमें चाहिए उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से फिर हम उसे ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर टेम्पलेट हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना चाह रहे हैं तो वर्ड आर्ट, फॉन्ट वर्क, न्यू आर्ट या इसमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब करो आप सभी बच्चे। अगर आपने MS वर्ड यूज किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का, तो वहाँ से तो वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। और यहाँ ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, फॉन्ट वर्क। आपका फॉन्ट वर्क होता है राइटर में, जो वर्ड आर्ट MS वर्ड में होता है वैसा ही राइटर में क्या होता है, फॉन्ट वर्क होता है। चलो हम एक बार फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। राइटर में आते हैं और यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है। देखो इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉन्ट वर्क का, कहाँ गया, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा, फॉन्ट वर्क का ऑप्शन है।
और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्टाइलिश लिख सकते हैं। फॉन्ट वर्क पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं देखो ये आपके सामने कुछ ऐसे अलग अलग स्टाइल्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे और जो भी लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, तो थोड़ा स्टाइलिश आप बना सकते हैं। ये फॉन्ट वर्क नाम से होता है, जो इंसर्ट मेनू में आपको देखने को मिलता है। 32 का आंसर करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को हम वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी हमने लिखा है उसको वर्ड फाइल में सेव करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको वर्ड फाइल में सेव कर पाएं? बाय डिफॉल्ट तो वो ओडीटी फॉर्मेट में सेव होता है। ओडीटी मतलब वो राइटर में ही सेव होता है, उसका जो एक्सटेंशन है ना वो राइटर का होता है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल राइटर में खुलेगी, बट ये कह रहे हैं कि उसको डीओसी में आप सेव करा दो और जब हम क्लिक करें तो फिर वो राइटर पे ना खुले, वो वर्ड में खुले, एमएस वर्ड में खुले, डीओसी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर होगा यस, कर सकते हैं ऐसा। कैसे, एक बार दिखाते हैं आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं और इस फाइल को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं और अब हम इसको दूसरी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो आप लोग बताएंगे हमको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, अभी एग्जांपल बहुत अच्छा आपके सामने आ गया है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर हम सेव क्लिक किया, कुछ हो ही नहीं रहा है। कंट्रोल यस करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हम चाहते हैं इस फाइल को सेव करना किस फॉर्मेट में, एमएस वर्ड वाले फॉर्मेट में। तो कैसे कर सकते हैं? तो अब जरूरत पड़ेगी सेव एज की। तो इस कंडीशन में ही हम सेव एज चलाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। वैसे सेव एज तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही कंडीशन है सेव एज चलाने की वो यही है कि फाइल ऑलरेडी सेव है और अब आवश्यकता पड़ गई उसी फाइल को पुनः किसी और फॉर्मेट में सेव करने की, तब हम सेव एज करेंगे। क्योंकि कंट्रोल एस तो मानेगा नहीं, वो ऑलरेडी उसी को रिप्लेस कर देगा सेव करके। हमको क्या करना है, अब सेव एज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है। जैसे दबाया तो बॉक्स आ गया। अब कह रहे हैं कि भाई जो नाम रखना है वो रख लो और जिस फॉर्मेट में करना है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो और सेव कर सकते हो। तो नाम हमारा राइटर यहाँ पे रखा हुआ है। हम फॉर्मेट को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मेट आपके सामने हैं और हमें फॉर्मेट कौन सा ढूंढना है, वर्ड वाला। तो देखो वर्ड 2007 हमें मिल गया, 2007 से 2019 तक, है ना। तो इस फॉर्मेट में हम इसको सेव करा पा रहे हैं और राइटर नाम का फाइल हमारा अब सेव होगा। सेव पर हम क्लिक करेंगे। ये फाइल जो है ना, यूज वर्ड 2007-2019 फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। चलो भाई, अब हम एक बार फिर से लेकर चलते हैं डेस्कटॉप पे और आपको ध्यान से देखना है। ये जो फाइल है राइटर की, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये देखो, ये तो पहले वाली फाइल है राइटर की। और अब देखो आइकन भी चेंज हो गया है कि नहीं? आइकन चेंज हो गया है। नीचे देखो ये आपका राइटर है और ऊपर आपका एमएस वर्ड है। अगर हम इस फाइल पे अब क्लिक करते हैं, जरा ध्यान देना, अगर हम इस राइटर पे डबल क्लिक कर देते हैं तो जरा देखो क्या खुल रहा है, ओपन क्या हो रहा है। यहाँ पर जो फाइल आपकी ओपन हो रही है, अभी ओपन रीड ओनली कॉपी, चलो हम इसको रीड ओनली में ओपन करते हैं। अब ये देखो फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, लेकिन कहाँ पे ओपन हुई, जरा ध्यान दो। ठीक है, इसको हम व्यू करके यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। देखो वही फाइल हमारी एमएस वर्ड में ओपन हो चुकी है डबल क्लिक करने पर, समझ रहे हो। यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही राइटर पे क्लिक करोगे तो ये राइटर में ओपन हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो जब ओडीटी फॉर्मेट होगा तो वो डबल क्लिक करने से राइटर में खुलेगी, जब डीओसी फॉर्मेट करोगे तो वो एमएस वर्ड में खुलेगी। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को हम एमएस वर्ड फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं? इसका आंसर होगा यस, करा सकते हैं। अगला सवाल है, वर्ड में लिखे गए डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं। अब कोई डॉक्यूमेंट है जो एमएस वर्ड में लिखा गया है, एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई गई है, उस फाइल को आप राइटर वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कराना चाह रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कर सकते हैं क्या ऐसा? उसको यहाँ पे ला सकते हैं? तो उसका आंसर होगा यस, ला सकते हैं। उससे हम राइटर में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो आज की इस क्लास में 33 प्रश्नों को शामिल किया था जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि कोशिश हमने की है विद प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको समझाने की, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और इसी प्रकार से आप सभी को जो प्रीवियस क्लास दिए गए हैं उनको भी समझना है।
आप सभी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट दी है लिब्रे ऑफिस राइटर नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आप देख लेना है, विद प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर समझाई गई हैं, तो वहाँ से लिब्रे ऑफिस को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। बाकी जो साथी बैच लेना चाहते हैं, आप सभी CCC बाय FHT मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार तरह से पूरा कोर्स वहाँ पर आप पढ़ेंगे और निश्चित अपने CCC एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी वाइस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको देव 10 एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी जो डिस्काउंट दिया गया है उस पर एडिशनल डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं अगर आप देव 10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, जो भी बैच आप लेना चाहते हैं उस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।